हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सेल्फ एजुकेशन। स्टूडेंट्स, आज का क्लास में हम डिस्कस करेंगे सिटीजनशिप एक्ट 1955। लास्ट क्लास में हमने आर्टिकल नंबर 5 टू 11 तक कवर किया था। आर्टिकल नंबर 5, 6, 7 और 8 में कैसे सिटीजनशिप मिल सकता है, आर्टिकल नंबर 9 में कैसे सिटीजनशिप टर्मिनेशन किया जाएगा, आर्टिकल नंबर 10 में कहता है अगर कोई पर्सन चाहे तो आने वाले टाइम में पार्लियामेंट जो भी लॉस जारी करेगा उसके अकॉर्डिंग सिटीजनशिप ले सकता है। आर्टिकल नंबर 11 में पार्लियामेंट के पास पावर दिया है सिटीजनशिप रिलेटेड कोई भी एक्ट पास करने का। फाइनली 1955 में पार्लियामेंट ऑफ इंडिया आर्टिकल नंबर 11 का पावर यूज करके सिटीजनशिप एक्ट 1955 को लागू करता है। ये जो एक्ट है 1955 सिटीजनशिप एक्ट, इसे लागू होने के बाद बहुत बार अमेंडमेंट हुआ था। 1957 में फर्स्ट अमेंडमेंट हुआ, उसके बाद 2015 एंड 2019 में लास्ट अमेंडमेंट हुआ था। इसमें दो प्रोविजंस है, फर्स्ट एक्विजिशन ऑफ सिटीजनशिप एंड टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप। फर्स्टली हम एक्विजिशन ऑफ सिटीजनशिप को देखेंगे, उसके बाद हम टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप को देखेंगे। एक्विजिशन ऑफ सिटीजनशिप के लिए लगभग 5 से 6 प्रोविजंस दिया था। फर्स्ट, बाय बर्थ, अगर किसी का जन्म होता है इंडिया में तो उसे बाय बर्थ के हिसाब से सिटीजनशिप दिया जाएगा। बाय डिसेंट, अगर किसी का जन्म होता है आउटसाइड ऑफ इंडिया लेकिन उसके जन्म के टाइम उसके माता पिता में से किसी एक का भी सिटीजनशिप रहता है इंडिया का तो फिर उसे बाय डिसेंट के हिसाब से सिटीजनशिप दिया जाएगा। सिटीजनशिप बाय रजिस्ट्रेशन, अगर कोई इंडियन ओरिजिन पर्सन आउटसाइड ऑफ इंडिया में रहता है तो फिर उसे सिटीजनशिप बाय रजिस्ट्रेशन के हिसाब से सिटीजनशिप दिया जाएगा। अगर कोई पर्सन इंडियन ओरिजिन नहीं है लेकिन इंडिया में रहता है और इंडिया का सिटीजनशिप चाहिए उसे तो फिर उसे सिटीजनशिप बाय नेचुरलाइजेशन प्रोसेस से सिटीजनशिप दिया जाएगा। इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी, इंडिया एक सोवरेन कंट्री है, इसके लिए इंडिया के पास राइट है किसी फॉरेन कंट्री को ऑक्युपाई करने का। अगर इंडिया कभी भी किसी भी टाइम में किसी फॉरेन कंट्री का टेरिटरी को ऑक्युपाई करता है तो फिर उस टेरिटरी में जो भी लोग रहेगा उनको इंडिया का सिटीजनशिप दिया जाएगा इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरीज के प्रोसेस के हिसाब से। तो पहले हम देखेंगे सिटीजनशिप बाय बर्थ। अगर किसी पर्सन का जन्म होता है इंडिया में तो उसे उसके माता पिता का नेशनलिटी के हिसाब से इंडिया का सिटीजनशिप दिया जाएगा। इसका भी दो कंडीशंस है। क्या क्या कंडीशन देखिए, अगर किसी का जन्म होता है 26 जनवरी 1950 के बाद लेकिन 1 जुलाई 1987 के पहले तो फिर उसके पिता का सिटीजनशिप रहता है इंडिया का, उसके अकॉर्डिंग उसे भी सिटीजनशिप दिया जाएगा। लेकिन अगर उसका जन्म होता है 3 दिसंबर 2004 के बाद तब उसके माता पिता दोनों का इंडियन सिटीजनशिप होना चाहिए, तब जाके उसे इंडिया का सिटीजनशिप मिलेगा। यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट चीज है, अगर किसी भी फॉरेन कंट्री का डिप्लोमेट इंडिया में पोस्टेड है और उसका पोस्टिंग के दौरान उसका बेबी होता है तो फिर उस डिप्लोमेट का जो बेबी होगा उसे इंडिया का सिटीजनशिप बाय बर्थ के हिसाब से नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा जो अलाइंस है और इलीगल माइग्रेंट्स है इंडिया में, उनका अगर बेबी होता है तो फिर उनको भी इंडिया का सिटीजनशिप नहीं दिया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिटीजनशिप बाय डिसेंट, अगर किसी पर्सन का जन्म होता है आउटसाइड ऑफ इंडिया लेकिन उसके जन्म के टाइम में उसके माता पिता का इंडिया का नेशनलिटी है, इंडिया का सिटीजनशिप है, तो फिर उसे भी इंडिया का सिटीजनशिप दिया जाएगा सिटीजनशिप बाय डिसेंट के हिसाब से। इसके लिए भी दो कंडीशंस है। क्या क्या कंडीशन देखिए, अगर किसी का जन्म होता है 26 जनवरी 1950 के बाद लेकिन 10 दिसंबर 1992 के पहले तो फिर उसके पिता का सिटीजनशिप के हिसाब से उसे भी सिटीजनशिप दिया जाएगा। लेकिन अगर उसका जन्म होता है 10 दिसंबर 1992 के बाद तो फिर उसके पिता और माता दोनों का इंडियन सिटीजनशिप होना चाहिए, तब जाके उसे सिटीजनशिप बाय डिसेंट के हिसाब से सिटीजनशिप मिलेगा। लेकिन अगर किसी का जन्म होता है 2004 के बाद तो फिर उसे सिटीजनशिप बाय डिसेंट के हिसाब से सिटीजनशिप नहीं दिया जाएगा। उसके मम्मी पापा को रजिस्ट्रेशन के थ्रू उसके लिए सिटीजनशिप लेना होगा। सिटीजनशिप बाय रजिस्ट्रेशन, सिटीजनशिप बाय रजिस्ट्रेशन का क्या क्या कंडीशन है, अगर कोई पर्सन जो इंडियन ओरिजिन है किसी फॉरेन कंट्री में रहता है ऑर्डिनरीली और फॉरेन कंट्री से इंडिया में आता है, 7 ईयर इंडिया में रहता है, उसके बाद एक एप्लीकेशन करता है और एप्लीकेशन के थ्रू उसे भी सिटीजनशिप दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट है, वो जो पर्सन किसी फॉरेन कंट्री से आता है वो फॉरेन कंट्री आज का टाइम का जो बांग्लादेश और पाकिस्तान है ये नहीं होना चाहिए। पॉइंट नंबर 2 में कहता है। पॉइंट नंबर 3 में कहता है, अगर कोई व्यक्ति किसी भी इंडियन मेल और फीमेल को मैरी करता है और मैरी करने के बाद इंडिया में रहता है 7 ईयर, तब उसे भी इंडिया का सिटीजनशिप मिलेगा। अब देखिए पॉइंट नंबर 4 में कहता है, माइनर चाइल्ड ऑफ ए पर्सन हु वाज सिटीजन ऑफ इंडिया, मतलब अगर कोई इंडियन कपल इंडियन सिटीजन का कोई बेबी होता है आउटसाइड ऑफ इंडिया में तो उसे भी रजिस्ट्रेशन के थ्रू सिटीजनशिप दिया जाएगा। सिटीजनशिप बाय नेचुरलाइजेशन, इस प्रोसेस से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किसी भी पर्सन को इंडिया का सिटीजनशिप दे सकता है, सिर्फ इलीगल माइग्रेंट को छोड़कर।
लेकिन इसके लिए भी कुछ कंडीशंस है। क्या क्या कंडीशन है हम देखेंगे। अगर कोई पर्सन किसी ऐसा कंट्री का सिटीजन है जिस कंट्री में नेशनलाइजेशन प्रोसेस के थ्रू इंडिया का पीपल को उस कंट्री में सिटीजनशिप नहीं दिया जाता है, तो फिर उस कंट्री का जो पीपल है उसे भी इंडिया का सिटीजनशिप नहीं मिलेगा सिटीजनशिप बाय नेशनलाइजेशन के प्रोसेस से। इसके अलावा पॉइंट नंबर 2 में कहता है अगर कोई पर्सन इंडिया का सिटीजनशिप लेना चाहता है तो उसे उसका पहले जो कंट्री का सिटीजनशिप था उसे छोड़ना होगा। एग्जाम्पल के लिए आप समझो, अगर कोई अमेरिकन पर्सन इंडिया का सिटीजनशिप लेना चाहता है तो उस अमेरिकन पर्सन को इंडिया का सिटीजनशिप लेने से पहले अमेरिका का सिटीजनशिप उसे छोड़ना होगा, तब जाके उसे इंडिया का सिटीजनशिप मिलेगा। इसके अलावा उस पर्सन को गुड कैरेक्टर का होना चाहिए और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में 8 शेड्यूल में 22 लैंग्वेज है, उस 22 लैंग्वेज में से किसी एक लैंग्वेज उस पर्सन को आना चाहिए, तब जाके सिटीजनशिप बाय नेशनलाइजेशन का कैटेगरी फुलफिल होगा और उसे इंडिया का सिटीजनशिप मिलेगा। इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। अगर इंडिया चाहे तो इंडिया कभी भी किसी भी टाइम किसी भी फॉरेन कंट्री का टेरिटरी को ऑक्यूपाई कर सकता है, क्योंकि इंडिया एक सोवरेन स्टेट है। और अगर इंडिया कभी भी किसी भी फॉरेन कंट्री का कुछ टेरिटरी को ऑक्यूपाई करता है तो फिर उस टेरिटरी में जो भी लोग रहेगा उन लोगों को इंडिया का सिटीजनशिप दिया जाएगा। इस प्रोसेस को कहते हैं इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। जब इंडिया गोवा पुडुचेरी को ऑक्यूपाई किया था तब इंडिया गोवा और पुडुचेरी का भी सिटीजन्स को इंडिया का सिटीजनशिप दिया था। लॉस ऑफ सिटीजनशिप। सिटीजनशिप एक्ट 1955 के हिसाब से रिनाउंसिएशन, टर्मिनेशन एंड डिटर्मिनेशन का प्रोसेस दिया है सिटीजनशिप टर्मिनेशन करने के लिए। रिनाउंसिएशन प्रोसेस क्या है? अगर कोई पर्सन वॉलंटियरली किसी भी फॉरेन कंट्री का सिटीजनशिप लेता है तो उसे पहले इंडिया का सिटीजनशिप छोड़ना होगा। इस प्रोसेस को कहते हैं रिनाउंसिएशन। टर्मिनेशन। अगर कोई पर्सन इंडिया का सिटीजनशिप नहीं छोड़ के किसी फॉरेन कंट्री का सिटीजनशिप ले लेता है तो फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया खुद से उस पर्सन का सिटीजनशिप को टर्मिनेट कर देता है। ये जो लास्ट प्रोसेस है डिप्रीवेशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर किसी का सिटीजनशिप डिप्रीवेशन कर दिया जाता है तो फिर उस पर्सन को कभी भी इंडिया का सिटीजनशिप लेने का कोई हक नहीं रहेगा। ये जो डिप्रीवेशन है क्यों किया जाता है? अगर कोई पर्सन फ्रॉड करके इंडिया का सिटीजनशिप लेता है तो उसके सिटीजनशिप को डिप्रीवेशन किया जाता है। अगर कोई पर्सन अनलॉफुली ट्रेड और कॉमर्स करता है इंडिया का एनिमी कंट्री के साथ ड्यूरिंग द वॉर तो फिर उसका सिटीजनशिप को भी डिप्रीवेशन किया जा सकता है। लास्ट पॉइंट, अगर कोई पर्सन इंडियन सिटीजन है लेकिन 7 ईयर्स से इंडिया में नहीं रहता है तो फिर उसका सिटीजनशिप को भी डिप्रीवेशन कर दिया जाएगा। स्टूडेंट्स, ये था आज का एक कंप्लीट एंड कॉन्सेप्चुअल क्लास। अगर आपको ऐसे ही क्लास देखना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आफ्टर ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव ए गुड डे।